नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड ये रीडिंग थोड़ा-सा जो इंस्पायर्ड है वो है महाशिवरात्रि से। 18th को, जैसे आपको सबको पता ही है, 18th को महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के आने से पहले, इतना बड़ा पर्व आने से पहले हम ये देखेंगे कि माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, क्या आपको गाइडेंस आ रही है, ठीक है? तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे। एंड अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा लिख के जाइएगा, या मन में उसको श्रद्धापूर्वक तो डेफिनेटली एक दो बार बोल कर ही रहिएगा, ठीक है? बिकॉज़ हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम पे, अभी भी बेसिकली, अभी भी अपकमिंग तो आने वाला फ्यूचर तो कल को आएगा, लेकिन आज अभी इसी वक्त हमें किस गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ है जो हमें ज़रूरत है जानने की, या क्या चीज़ है जो आगे आने वाले समय में हमें मिल सकती है। ओके, तो माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैं इस रीडिंग को प्रारंभ करूँगी, इसको आरंभ करती हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कभी भी आप मतलब कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जनरल गाइडेंस की रीडिंग है, ओके? एंड मोस्टली मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस रीडिंग को 19th ऑफ फरवरी से पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अगर आप इसको 19 फरवरी के बाद भी देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, यानी कि आपको इसी वक्त गाइडेंस मिलनी थी तो आप देख सकते हो। लेकिन फर्स्ट चॉइस मैं यही रखूँगी कि आप इसे 19th ऑफ फरवरी से पहले पहले देख लें, ओके? क्योंकि ये स्पेशल गाइडेंस वीडियो मैंने जो है महाशिवरात्रि से ही अ, महाशिवरात्रि की एनर्जी से इंस्पायर्ड ही रखी है। वी हैव रिलीज नंबर 27। दी एंड नज़र आ रहा है मुझे कई चीज़ों का। आपकी लाइफ में ना एक बहुत लंबा स्ट्रगल, एक बहुत लंबा प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड ये स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स की वजह से आपने अपना टेम्पर बहुत चेंज करा है, अपने नेचर में आपका बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र रहे थे, आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। सेल्फ लव नाम की कोई चीज़ आपकी लाइफ में थी ही नहीं। आपको ऐसा लगता था केवल कुर्बानी करना, केवल सैक्रिफाइसेस करना ही एक ज़रिया है रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को अपने पास रखने का। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो, हो सकता है कि रहते तो किसी ऐसे एरियाज़ में हैं, ऐसी जगहों में हैं, ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्राउड, ठीक है? लेकिन तब भी आप बहुत ज़्यादा लोनर या अकेली फ़ील करते हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है मे बी आप सिंगल चाइल्ड हैं, इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होता है, एंड कुछ लोगों के केस में आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है। ठीक है, चाइल्डहुड जब आप बच्चे थे, जब आप किड थे, जब आप छोटे थे, तब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक सीन्स या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लमैटिक जर्नी से आप निकले हो, जिसने आपको पूरी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था, चेंज कर दिया था, एंड उसी की वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सैल बन गए थे, या फिर आप ऐसा बन गए थे कि छोटी-छोटी बातों में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा था, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारा जो गुस्सा है वो हमारे ईगो का एक पार्ट होता है, एंड ईगो तो, जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, ईगो का मतलब यहाँ पे मैं घमंड नहीं बोलती। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो, या एक ऐसा सिनेरियोज़ हैं जो आपको ये फ़ील कराती है कि आप सेफ़ हो, ठीक है? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ईगो है। मतलब आप खुद को सिक्योर, खुद को सेफ फ़ील करने के लिए कई बार ओवर रिएक्ट करते हो, कई बार एंग्री हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो, एंड द मोमेंट वो पार्ट हिट होता है तब आपका अ, आपके नेचर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, या आप नेचुरली जो नेचर मतलब जो नेचर लेकर चलते हो, जो आपका स्वभाव है, आप उससे कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियों के अंदर कार्य करते हो, विपरीत तरीके से बोलते हो। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसको, शब्दों को डिलीवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इमोशनली ओपन अप होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन
कोई अपना कहने वाला नहीं है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे, ठीक है? समझे मतलब एक्चुअल में समझे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपको देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हो या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों को लेकर, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? स्टक रहते हो एक जगह पे, बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहते हो, कन्फ्यूज़्ड रहते हो, परेशान रहते हो, क्वेश्चंस बहुत सारे चलते हैं, आप जो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि आप क्यों नहीं कर पाते, क्यों का जवाब कोई नहीं ढूँढता। एंड जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने वो चीज़ बोली कि आप चाइल्डहुड में या बचपन में आप कहीं न कहीं किसी ट्रॉमा से, नेगेटिविटी से निकले हो। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन रहा है, ठीक है? आप किसी से सेपरेट हुए हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिनका आपको सपोर्ट चाहिए था या जिनको बेसिकली आप बहुत ज़्यादा अपने नियर एंड डियर वन्स के अंदर काउंट करते थे, एंड वो पर्सन आपसे टेम्परेरी या परमानेंटली आपसे अलग हो गए, सेपरेट हो गए, या फिर वो पर्सन अम पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है कि उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आपने फ़ेस करी हो। एक तरीके से बिट्रेयल या तो आपने फ़ेस करा है या फिर सेपरेशंस आपने फ़ेस करे हैं, जिसकी वजह से आपका ये स्वभाव में ये परिवर्तन आ गया है। क्योंकि ये आपके पेन से निकला है। ये जो एंगर है ये आपके पेन से निकला है। ये स्ट्रेस आपके पेन से निकला है। ये कन्फ्यूज़न आपके पेन से निकला है। ये डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा एक अनहील्ड एनर्जी है, एक ऐसा पार्ट है जो आप कभी टच नहीं करना चाहते। ये उस एनर्जी से निकला है। एंड इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप उसको ओपन अप करें, आप उसको लेट गो करें, आप उसको जाने दें। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने मन में ना ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो किसी के प्रति। अपने मन में आपको एक कहते हैं ना कि सामने-सामने तो आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैंने उसे माफ़ कर दिया है, चलो जो हो गया जाने दो। लेकिन कहीं न कहीं मन ही मन में ना आप किसी किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी परिस्थिति को लेके या फिर हो सकता है खुद को लेकर भी। क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र थे, इवन फॉर सम ऑफ यू आप अभी भी ऐसे ही हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बदल चुके हैं, बिकॉज़ अब वो उस सोसाइटियल आई एम नॉट सेइंग सोसाइटियल इंस्ट्रक्शन, बट यहाँ पे कहीं न कहीं पीपल प्लीज़र एनर्जी को आप एंटरटेन नहीं करते। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? एंड एक तरीके से हाँ, डेफ़िनेटली हर चीज़ हर हमेशा हर वक़्त आप कॉम्प्रोमाइज़ करें वो भी हेल्दी नहीं है। और आप वो चीज़ समझ रहे हो, आप एक हेल्दी और अनहेल्दी सिचुएशंस के बीच में ना एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर यू। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी भी उसी फील्ड में हैं, अभी भी उनको मतलब वो ओवर द एज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे मैंने कहा पास्ट का कोई ट्रॉमा या कोई प्रॉब्लम है जिसको आप डिटैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जिनसे आप अलग नहीं हो पा रहे हो, रह कर वो चीज़ जब भी आपके सामने आती है ना तब एक स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, पेन आपको इंक्रीज़ होता है, एंगर आपका बढ़ेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आपके बढ़ेंगे एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक सर्कल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, इस परेशानी का कहीं न कहीं अंत होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये परेशानी ऑलमोस्ट आप लोगों के सरफेस लेवल पर है। हो सकता है ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा हो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे मंथ्स लग रहे हैं आई थिंक सो लास्ट ईयर सितंबर के आस-पास से ही आपकी लाइफ़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसने बार-बार आपको ट्रिगर करा है, बार-बार वो सिचुएशन, वो पेन, वो अम फीलिंग सरफेस लेवल पे लेकर आया है, सरफेस लेवल पर वो आया है एंड कहीं न कहीं आपने अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक लिया है, जस्ट बिकॉज़ कि वो एक अनहेल्दी या फिर एक अनहील्ड एनर्जी है जिसको आप एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड कहीं न कहीं माता रानी का आपसे कहना है कि अब उस सिचुएशन का एंड होने का समय आ गया है, अब उससे कन्वर्जन होने का समय आ गया है, अब उससे चेंज होने का समय आ गया है और चेंज होकर भी क्या आपके लिए आ रहा है, इमोशंस तो देखिए अभी भी वेवी रहेंगे, इमोशंस अभी भी आपके कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे मतलब वेवी टाइप की एनर्जी में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मुझे एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी आ रही है और न्यू स्टार्ट आपका ग्रोथ लेकर आ रहा है। अब आपकी लाइफ में वो स्टकनेस कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही है, इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग 7 इयर्स, 9 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, ठीक है? इतने-इतने साल आपकी लाइफ में स्टकनेस रही है, आप अपनी ज़िंदगी में पुश करते हो, हर चीज़ को पुश करते हो, जैसे कहते हैं ना बैलगाड़ी की तरह खींचते हो आप अपनी लाइफ
लाइफ में चीज़ों को, अपने चाहे कैरियर है, चाहे लव लाइफ है, चाहे मैरिड हो तो मैरिड लाइफ, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? जहाँ पर भी, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी सिनेरियो में हो, एक बैलगाड़ी की तरह चीज़ों को खींचते हो, पुश करते हो, लेकिन उसका कोई आउटकम आपको निकल के नहीं आता, निल बटा सन्नाटा, बाद में फिर वापस आके ज़ीरो पर काउंटिंग हो जाती है। तो अब फाइनली वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब ज़ीरो से 1 पे पहुँचने का समय आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप जो एफ़र्ट डाल रहे हो या डालोगे, ठीक है? ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए पास्ट का एफ़र्ट ही आपको रिटर्न ला के देगा, कुछ लोगों के लिए नया एफ़र्ट, क्योंकि यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है? परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको पुश किया जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। उस गिल्ट को, उस डर को, उस फ़ियर को, उस इनसिक्योरिटी को, उस एक मेंटल प्रेशर को रिलीज़ कीजिए, उसको, उससे दूर हटिए, ठीक है? पास्ट का जो भी आपको पकड़ के बैठा है, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो आपका फ़ियर है, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फाइनली एक टाइम है कि वो उसका एंड होना है। और एंड होकर भी ये काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है ये इल्यूज़न ज़्यादा हैं आपके, ठीक है? रियलिटी में सिचुएशन आपके लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं ड्रॉ बन पा रही है, मतलब नहीं हो रही है। यहाँ पर आप फ़ियर की वज़ह से ग्रोथ नहीं कर रहे हो या एक इल्यूज़न की वज़ह से ग्रोथ नहीं कर रहे हो। कहने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जैसे सपोज़ कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको स्टेज फ़ियर है या आपको कैमरा कॉन्शसनेस है, ठीक है? एंड आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है जो अभी माँग रहा है कि आपको कैमरे पर, ऑन कैमरा आपको काम करना ज़रूरी है या आपको स्टेज पे परफ़ॉर्म करना ज़रूरी है। या एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने करियर को शिफ्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में जहाँ पर आपको स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है, लेकिन आपको स्टेज फ़ियर है, आपको पब्लिक फ़ियर है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बार-बार पुश कर रही है कि नहीं, अब जाओ, काम करो, नहीं जाओ, अपॉर्च्युनिटी आ रही है, सामने नॉक कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप जो रोक के बैठे हो ना अपनी ग्रोथ को, वो आप खुद ही रोक के बैठे हो, क्योंकि आपको एक इल्यूज़न है, ठीक है? एक डर है, एक इल्यूज़न है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं। हालाँकि मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है मेबी सब कुछ रेज़ोनेट हो, मेबी हो सकता है थोड़ा-सा रेज़ोनेट हो, मेबी हो सकता है कुछ नहीं रेज़ोनेट हो। जो हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है? बट कहीं न कहीं ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस वजह से इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है, इस वजह से कहीं न कहीं ट्रिगर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन ये मंथ ही आपके लिए चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, कंप्लीटली एंड किसी चीज़ का लग रहा है, एंड देन एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में लग रहा है, और ये नया स्टार्ट आपको ग्रोथ और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये नया स्टार्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा एंड बहुत कुछ दूसरों को भी एक तरीके से आप दूसरों की लाइफ में भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे, आप दूसरों की लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन सेट कर पाओगे, एक एनकरेजमेंट सेट कर पाओगे। स्पेशली विद द बाउंड्रीज एंड रिलीज आई एम ऑल्सो गेटिंग, जैसे मैंने अभी कहा था, आप खुद ही अपनी सेटल्ड बाउंड्रीज आपने बना रखी है एक इल्यूजन की तरह, जैसे बबल होता है ना, बबल की तरह इल्यूजन बना रखा है। आपको लग रहा है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी, या निकलूंगी तो मैं सेफ नहीं रहूंगी, मैं सिक्योर नहीं रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी आपका वेट कर रही है, एंड वो अपॉर्च्युनिटी आपको पुश करेगी ऑटोमैटिकली बाहर निकलने में, और वही आपको फिर एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा। वही आपको फिर ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, वही आपको फिर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ओके? ये आपकी लाइफ में जो भी एरियाज़ हैं जिससे भी कनेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि आपके कौन-सी लाइफ के कौन से एरियाज़, मतलब आपकी लाइफ के कौन से एरिया से कनेक्ट हो रहा है, ओके? बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपकी खुशियाँ आपके घर दरवाज़े पर दस्तक दे ही रही हैं, वो आ ही रही हैं, ठीक है? माता की कृपा इतनी हो ही रही है कि वो खुशियाँ आ रही हैं। बस यहाँ पर ज़रूरत ये है कि आप अपने उस इमेजिनरी इल्यूज़न से, या फिर आप अपने फ़ियर्स से, अपने ट्रॉमास से थोड़ा-सा एफ़र्ट करके बाहर निकलें। आपको इतनी सी मेहनत करनी है, माता रानी इतना सारा आपके लिए लेकर खड़ी हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना, परात में सजा कर खड़े हैं, तो उस तरीके की एनर्जी है ये। परात में सजी हुई चीज़ें यहाँ पे खड़ी है, आपको सिर्फ इतना सा एफर्ट करना और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, रिटर्न्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड अनएक्सपेक्टेड, ट्रस्ट मी, एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है? हैवी जुपिटर एनर्जी है, सैटर्न से निकल के जुपिटर, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपको बहुत कुछ अभी तक सिखाया है ज़िंदगी ने। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है इस समय पे कि अगर मुझे मिलना था तो मैं पहले एफ़र्ट कर रहा था या कर रही थी, मैंने इतना कोशिश करा, इतना एफ़र्ट करा, मुझे तब क्यों नहीं मिला, ठीक है? अब क्यों मिल रहा है, ठीक है? या फिर हो सकता है मेबी आपके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा हो कि मैंने इतना सब कुछ, इतना सारा टाइम स्पेंड हुआ, मैंने क्यों वेस्ट कर दिया अपना इतना सारा टाइम, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइम ड्यूरेशन तक, अभी तक जितना आपका टाइम ड्यूरेशन निकला है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ समझना था, बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है मेबी बहुत सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना था, ठीक है? एंड फाइनली अब जो समय आया है ना, वो समय आपका रिटर्न काउंट करने का है। वो समय आपका ये है कि आपको सिर्फ़ 1% मेहनत करनी है या 1% आपको आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना है, नई न्यूनेस की तरफ जाना है, नए चेंज की तरफ जाना है, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है एंड आपको यहाँ पे पॉज़िटिविटी मिलेगी, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जो भेजोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है? लॉ ऑफ कर्मा यही है। जो बोओगे वही काटोगे, जो यूनिवर्स को सेंड करोगे वही वापस मिलेगा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, राइट? एंड माँ दुर्गा क्या है? माँ दुर्गा यूनिवर्स ही है, प्रकृति ही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिविटी के अंदर ही रहें। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है? स्पेशली जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन और जो फ़ियर और जो एंग्ज़ायटी लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो एक डर या एक फ़ियर या एक इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, आप अपने उसी डर को, इनसिक्योरिटी को कम्फ़र्ट ज़ोन की तरह बनाकर बैठ गए हो, ठीक है? एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ दैट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों के लिए तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन था, ठीक है? जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि एक्चुअल में ये मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन था जिसमें मैं स्टक हो गई थी, या मैं जब स्टक हो गई थी मैंने इसी को अपना कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ये मेरी एक्चुअल एनर्जी नहीं है, ठीक है? मुझे और कुछ बनना है या मुझे और आगे बढ़ना है, या मैं इस काम के लिए बनी हूँ, मैं इस काम के लिए कन्वर्ट हुई हूँ। इस तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगेन इल्यूज़नरी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं, डर का एक फ़ियर है आपका, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है एंड कहीं न कहीं यहाँ पे स्टेप आउट करने की एनर्जी है, ठीक है? जो यूनिवर्सल मैसेज है वो आपके लिए यही है कि चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, उसको फ्लो होने दीजिए, स्टेप आउट कीजिए, ठीक है? एंड लास्ट है हमारे पास रियलाइज़ेशन नंबर 3। ओह माय गॉड! हेवी जुपिटर एनर्जी, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी ग्रोथ हो एंड अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? बिकॉज़ जब कहीं न कहीं जुपिटर एनर्जी आपको देती है ना, वो अबंडेंस देती है, ठीक है? वो गिनती नहीं है, वो बिना गिने आपको देती है, ठीक है? सैटर्न की एनर्जी जब आपको देती है, तब वो हमेशा गिन के देगी, वो देखेगी कि आप कितना कर रहे हो और उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट व्हेन इट्स अबाउट जुपिटर, वो देने के लिए बैठा है, वो एक्सपेंशन के लिए बैठा है। जहाँ आपका जुपिटर प्लेसमेंट है, मेबी हो सकता है वहाँ से ही आपको रिटर्न होना स्टार्ट हो जाए। जो भी आपका जुपिटर प्लेसमेंट है, वहाँ से आपको रिटर्न होना स्टार्ट हो जाए। चाहे वो आपके प्रोफ़ेशनल एरिया में हो, चाहे वो आपके मैरिज में हो, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ़ के एरिया में हो, लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? चलिए, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ आ गई थी, लेकिन अभी हम आते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली है वो एम्पलीफायर की एनर्जी है, मल्टीप्लायर की एनर्जी है, ठीक है? मल्टीप्लाई हो जाएँगी चीज़ें आपकी लाइफ में, 1 का 2 गुना, 2 का 4 गुना, इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, एडवांसमेंट्स होंगे एंड व्हाट एल्स? अबंडेंस। अबंडेंस इज़ द एनर्जी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको जब द मोमेंट आप इधर आते हो ना, एट द मोमेंट आप खुद को पुश करते हो, यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको वेट कर रही है, ठीक है? बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे हम कहते हैं खुशियों का दरवाज़ा खोल देना, इस तरीके की एनर्जी है। माँ आई हैं आपके लिए, खुशियाँ लाई हैं, आपको बस खुशियों का दरवाज़ा खोलना है, दुख तकलीफ सब निकल गए आपका, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी सैटर्न ट्रांजिट चल रहा था एंड आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है, ठीक है? या ऑलमोस्ट एंड पर है, इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है, ऑलमोस्ट एंड पर है, ठीक है? अगेन मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें नहीं लेके जाना चाहती, ठीक है? बट इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अभी तक जो कुछ भी आपको लग रहा था ना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर यही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स ख़त्म हो जाएँगे, बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगा, एक एक न्यू वर्ल्ड में स्टेप इन होना, ठीक है? रियलाइज़ेशन इज़ समथिंग लाइक स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, स्टेपिंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर जहाँ आप खुद को जान पाओगे, सिचुएशंस को समझ पाओगे एंड केवल जानना और समझना ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे। ये है कहीं न कहीं एनर्जी। सो इट्स अ वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब इसको वर्ड्स में ही लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वर्ड्स में बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट ये एक अनलिमिटेड ब्लेसिंग की एनर्जी है। अलादीन का चिराग सुना है? उस तरीके से अनलिमिटेड ब्लेसिंग की एनर्जी है ये।
ओके, सो इट्स अल्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी। बट यहाँ पर थोड़ी-सी आपको समझदारी से चीज़ें देखनी होंगी, बिगर पिक्चर के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है? एंड ये समझना होगा कि आपका एक्चुअल में कम्फर्ट ज़ोन क्या है, बिकॉज़ आप इतने लंबे टाइम से उस एरिया, उस कम्फर्ट ज़ोन में रह चुके हो ना कि आप उससे स्टेप आउट करना आपके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है? तो ऑल्दो चाहे उसमें आपको पेन मिले, चाहे उसमें आपको प्रॉब्लम्स मिले, आप उस सिचुएशन से या उस ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते या नहीं निकलना चाहते। सबकॉन्शियसली बोलूँ तो आप नहीं निकलना चाहते। इस तरीके की भी सिचुएशंस हैं, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे किसी को पिन पॉइंट करने के लिए चीज़ों को नहीं बैठी हूँ, ठीक है? मेरे पास जो एनर्जी आ रही है, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। हो सकता है रेज़ोनेट हो सकता है ना हो, क्योंकि गाइडेंस ऐसा ही है। गाइडेंस हर किसी के साथ नहीं रेज़ोनेट होती। जिनके लिए स्पेसिफ़िकली बनी है, जिन-जिन लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली बनी है, केवल उन्हीं के साथ ही ये चीज़ रेज़ोनेट होगी, केवल वही इस चीज़ को महसूस कर पाएँगे। एंड ट्रस्ट मी अगर आप महसूस कर पा सकते हो ना इसको, यू विल गोइंग टू लाइक फ़ील इट, ठीक है? आपको ये चीज़ फ़ील होगी, मतलब रीडिंग सुनते वक़्त आपको वो चीज़ फ़ील होनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, इट्स फॉर मी, इस तरीके से फ़ीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके? इट्स ट्रेमेंडसली पॉजिटिव एनर्जी। मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट एंड आई वुड ईगर टू नो कि किन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। ये बहुत बहुत पावरफुल मैसेज है एंड होपफुली काफ़ी लोगों के साथ रेज़ोनेट हो ये, ठीक है? बिकॉज़ एक खुशियों का द्वार खुलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हैप्पीनेस, अबंडेंस की एनर्जी है, तो व्हाई नॉट, ठीक है? तो कहीं न कहीं दिस इज़ ऑल ठीक है? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपने व्यूज़। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन नमस्कार। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।